दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सीमा निरीक्षण के लिए संखुआ सभाधीश। अरुण तेसर जल विद्युत परियोजना का अनुगमन पश्चात आइए काठमांडू घूमता। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या करीब 2 लाख पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित की संख्या 38,035। सप्तरी के घोड़दह नदी ऊपर के पुल निर्माण कार्य 11 वर्ष से अधूरा। ठेकेदारक लापरवाही के कारण स्थानीयवासी भोग रहल समस्या। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजा स्वीकार नहीं केनाई लज्जास्पद भेल। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहल सत्ता संभारबाक भ रहल अछि तैयारी। आ मुंबई इंडियंस पांचम बेर इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के उपाधि जितबाक लेल भेल सफल। पहिल बेर फाइनल धरि पहुंचल दिल्ली उपविजेता में सीमित। पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सीमा निरीक्षण के हेतु संखुआ सभाधीश गेल छथि। चीन संगे जुड़ल गेल कीमाथांग का अवलोकन आ निरीक्षण के हेतु भिनसरे हेलीकॉप्टर मार्फत प्रधानमंत्री कीमाथांग के लेल प्रस्थान केलनि अछि। प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय के मुताबिक चीन संगे सीमा जुड़ल संखुआ सभा के उत्तरी क्षेत्र कीमाथांगा पहुंचलाक बाद करीब 1 वर्ष पश्चात ओहिठाम स्थापना भेल सीमा सुरक्षा पोस्ट BOP के निर्माणाधीन भवन संगे भन्सार कार्यालय आ सुखा बंदरगाह के अवलोकन करबाक कार्यक्रम अछि। चीन संगे सीमाना जुड़ल भोट खोला गांव पालिका के वार्ड नंबर 1 में स्थित कीमाथांगा नाका के अवलोकन के साथे प्रधानमंत्री त्रिदेशीय अर्थात भारत, नेपाल आ चीन स्पर्श भेल राष्ट्रीय गौरव के उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्ग, नेपाली सेना द्वारा निर्माण कैल जा रहल बंकर आ अस्थायी कैंप सहित के अनुगमन करबाक बताओल गेल अछि। संखुआ सभा में 900 मेगावाट के अरुण तेसरो जल विद्युत आयोजना के प्रधानमंत्री अनुगमन करबाक कार्यक्रम अछि। जल विद्युत परियोजना के डैम साइड निर्माण क्षेत्र फैक्शिंदा के कार्यक्रम पश्चात दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री ओली काठमांडू घुमि जेबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। अनुगमन में प्रधानमंत्री ओली संगे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग आ संबंधित क्षेत्र के किछु सांसद सब सेहो गेल छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्तिक 27 गते सचिवालय बैसार के आह्वान करक लेल प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के समक्ष प्रस्ताव पेश केलनि अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार पहुंच कर अध्यक्ष दाहाल ओली के 27 गते बैसार बेसबाक आह्वान करबाक हेतु कयल गेल प्रस्ताव में सहमति जनेबाक लेल अनुरोध केलनि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में बैसल सचिवालय के 5 गोटे सदस्य सबके अनौपचारिक बैसार में अध्यक्ष दाहाल अपना 27 गते बैसारक आह्वान करबाक सहमति के लेल अनुरोध केलाक बावजूदो प्रधानमंत्री ओली अस्वीकार कऽ देलनि बतौलनि अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ के मुताबिक 26 गते अध्यक्ष ओली के उपत्यका से बाहर जेबाक कार्यक्रम रहलाक कारण 27 गते बैसारक आह्वान करक लेल अनुरोध कयल गेल अछि। मुदा दाहाल के प्रस्ताव में ओली एखन धरि सहमति प्रकट नहीं केने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। त्यो बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ। सहमतिमा बैठक बसेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने दिशामा अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौं। प्रवक्ता श्रेष्ठ सहमति में बैसू कह का अनुरोध के नहीं कमजोरी नहीं भ पार्टी के एकता के रक्षा करबाक आ पार्टी के निर्णय सब कार्यान्वयन करबाक प्रयत्न भेल सेहो बतौलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा सरकार विरुद्ध जनसंघर्ष करबाक निर्णय केने अछि। अध्यक्ष त्रय पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा और डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी बीच बूढ़ा नीलकंठ में भेल बातचीत में कोरोना नियंत्रण में सरकार के असफलता, भ्रष्टाचार सहित के विषय के लऽ कऽ जनसंघर्ष में जेबाक निर्णय कयल गेल अध्यक्ष थापा जानकारी देलनि अछि। बैसार में देश के राजनीतिक अवस्था, पार्टी संगठन के समीक्षा करैत भावी कार्यक्रम के विषय में सेहो चर्चा कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। बैसार से स्थानीय तह में पार्टी समायोजन के तीव्रता देबाक निर्णय सेहो कयल गेल थापा बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या करीब 2 लाख पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में आर 2736 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,99,760 पहुंचल अछि। देश के विविध प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में आर 2736 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से आर 22 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु हेबाक संख्या 1148 पहुंचल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण से ठीक होए वाला सबके संख्या 1,60,577 पहुंचल अछि। हाल देश भरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,035 रहल अछि। मुख्य सड़क में पेट्रोलियम पदार्थ सहित के टैंकर के अव्यवस्थित पार्किंग के कारण धनगढ़ी असुरक्षित बने जा रहल अछि। नेपाल आयल निगम पार्किंग के लेल जमीन भाड़ा में लेलाक बावजूदो धनगढ़ी के मुख्य सड़क में होइत आयल टैंकर पार्किंग नहीं हट सकल अछि। अति प्रज्वलनशील पदार्थ लोड करय वाला टैंकर मुख्य सड़क में पार्किंग केला पर दुर्घटना के जोखिम बढ़ल अछि। घना बस्ती संगे जोड़ल गेल नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश के डिपो पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण करबाक टैंकी ओछ स्थान सड़क में पेट्रोलियम पदार्थ से भरल टैंकर वह सड़क से दैनिक सैयो सवारी साधन आवत जावत करैत अछि। यो दृश्य नेपाल आयल निगम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय के नजदीक रहेछ। धनगढ़ी महानगरपालिका 3 सड़कपुर में सड़क में लश्कर में डीजल आ पेट्रोल से भरल टैंकर रहलेछ। बस्ती नजदीक आयल निगम की डिपो रहला से दुर्घटना के जोखिम बढ़लेछ। सड़क क्षेत्र में जथाभावी टैंकर पार्किंग के बाद दुर्घटना की जोखिम बढ़ल कहत स्थानीय चिंतित सेहो बनलेछ। अन्य सवारी चालक सब सेहो पेट्रोलियम पदार्थ सहित टैंकर सड़क किनार में पार्किंग खेला से दुर्घटना के जोखिम बढ़ावा दिस चिंतित बनलेछ। धेरै गाडीहरु एउटै ठाउँमा हुन्छ हैन, अब खाली भए त ठिकै हो, गाडी फुल भएको हुन्छ। त्यतिखेर ठोकिन पनि सक्छ, ठुलो गाडी आउँछ, आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। 2037 साल में खुला स्थान में स्थापना कल गेल आयल निगम के सुदूरपश्चिम डिपो चारों दिस बस्ती विस्तार भेला बाद धनगढ़ी असुरक्षित बनलेछ। नेपाल आयल निगम धनगढ़ी टैंकर पार्किंग लेल कहित चटकपुर में जमीन भाड़ा सेहो लेनेछ। बीतल साउन से निगम जमीन भाड़ा तिरे जाला बाद व्यवसायी सब पार्किंग स्थल छोड़कर सड़क में पार्किंग करबाक कार्य के निरंतरता देता आइलेछ। सुरक्षित पार्किंग त्यहाँ गर्दा ठिकै हुन्छ मैले देखिरहेको छु। जस्तो घना बस्ती पनि छैन, त्यसमा अब उनीहरूलाई बनाउने प्रयास बनाएर प्रशासनिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पार्किङ गर्ने हाम्रो प्रयास छ। भाडामा लिएको जग्गामा पार्किङ बनाइएको हो। हाललाई स्थानीयहरूले त्यहाँ पार्किङ गर्न नदिएर गाडीहरू फिर्ता आएको अवस्था छ। 1 बीघा 8 कट्ठा जमीन में रहल सुदूरपश्चिम निगम की डिपो कार्यालय ओछ स्थान में रहेछ। संबंधित निकाय सड़क में टैंकर पार्किंग नहीं कर अनुरोध केला बादो आयल निगम मान्य नहीं है। सुदूरपश्चिम के निगम संग डीजल के लिए 3 दिन धरि के भंडारण क्षमता रहला बादो पेट्रोलियम पदार्थ यदि 1 दिन नहीं ढुवा निकल गेल त अभाव होइतेछ। नेपाली सभक दोसर महान पावनि दीपावली नजदीक आयल संगे नेपाल प्रहरी के विशेष सुरक्षा योजना लागू भेल जनौलक अछि। कोरोना महामारी कारण एहि बेर के दीपावली में पटाखा फोड़े से लऽ कऽ देउसी भैलो के कार्यक्रम समेत नहीं कऽ पेबाक जनौलक अछि। नेपाल प्रहरी नेपाली सबक दोसर महान पावन दियाबाती के लिए विशेष सुरक्षा योजना लागू करने जानकारी देनेछ। 10वीं में लागू कल गेल सुरक्षा योजना दियाबाती में सेहो निरंतरता देबाक प्रहरी जानकारी देनेछ। दियाबाती के समय में फटक्का फोड़वला, चोरी करवला, डकैती करवला, लूटपाट, पकेटमारी, झै झगड़ा जैन आपराधिक क्रियाकलाप रोकक लेल निगरानी बढ़ेबाक जानकारी देनेछ। दियाबाती के समय में जुआ तास, लंगुर बुर्जा, मादक पदार्थ सेवन कऽ हो हल्ला करवला, फटक्का फोड़वला, विभिन्न बहाना में होवला जबरदस्ती चंदा वसूली आ गुंडागर्दी लगायतका आपराधिक घटना में विशेष ध्यान केन्द्रित कयल जबाक प्रहरी के कहबै छ। या लक्षित हिसाबले चाहिँ हामीले प्रहरी परिचालन गरिरहँदा थुप्रै मात्रामा हजारौं केजीका दरले चाहिँ विस्फोटक पदार्थ अथवा पटकाहरू पक्राउ भएको छ। सर्लाहीतिर भयो, विभिन्न जिल्लामा अथवा यही नागढुङ्गामै भएको छ। यो चाहिँ प्रहरीको सक्रियताको पनि एउटा चाहिँ कारण हुन सक्छ र नाकामा पनि अब बढी प्रहरीको मुभमेन्ट बढी भएका कारणले पनि हुन सक्छ भने कतिपय अपराधहरू अब प्रहरीको मुभमेन्टले मात्रै पनि कन्ट्रोलमा चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ।
यसमा चाहिँ अब समग्र सबैको सूचनाहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। कोरोना महामारी के कारण एहि वर्ष हो दियाबाती में भीड़भाड़ हुलदंगा देउसी भैलो समेत खेल में रोक लगाओल गेलै छ। देउसी भैलो के हक में संबंधित स्थानीय तह व प्रशासन के निर्णय अनुसार हेबाक बताओल गेलै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार राजधानी से आबवला जायवला नाका समेत चेक जाँच अनुगमन कड़ाई कर निर्देशन सेहो दियल गेलै छ। मोटरसाइकल गस्ती सादा पोशाक में प्रहरी नियमित रूप में निगरानी कर रहल प्रहरी जानकारी दिनेछ। होइन अब तिहारको बेला हामीले 2-3वटा कुराहरूलाई बढी फोकस गर्छौँ। दसैँमा पनि गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुने र आम नागरिकलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा भयो। त्यो मध्येको चाहिँ हामी पहिला संस्कार परम्परा अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो अफिसमा पनि देउसी भैलो खेल्ने चलन थियो। अब यो पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरीको कार्यालयहरूमा देउसी भैलो हुँदैन। त्यसैले आम नागरिकलाई पनि देउसी भैलोमा चाहिँ नखेलौँ भन्ने छ। कतिपय नगरपालिका गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनले चाहिँ देउसी भैलो खेल्न नदिने भन्ने निर्णय गरेको पनि सुनिन आएको छ। सुख शांति समृद्धि आपसी सद्भाव के साथ मनाओल जावला दियाबाती में अपराधी रहित घर बनावक लेल घर के आसपास होवला कोनो भी अवांछित गतिविधि देखल गेल त तत्कालै प्रहरी के सूचना दक सहयोग कर सेहो प्रहरी आग्रह कनै छ। सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड में स्थित घोड़दह नदी के पुल निर्माण कार्य 11 वर्ष धरि सेहो अधूरे रहल अछि। ठेकेदार कंपनी के लापरवाही के कारण 2066 साल में निर्माण कार्य शुरू भेलाक बावजूदो पुल नहि बन सकला सँ सर्वसाधारण समस्या भोगबाक लेल बाध्य भेल अछि। सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित रमपुरा गोविंदपुर गांव के हजारों सर्वसाधारण के छिन्नमस्ता बाजार होते सदरमुकाम राजविराज देर जोड़वाला सड़क संचालै छ। छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड छिन्नमस्ता रमपुरा सड़क खंड में परवला घोड़दह नदी में पुल नहीं भेला के कारण दशकों से जोखिम मोल लक सर्वसाधारण सब नदी के आर पार करते छ। 2066 साल में 1 करोड़ 25 लाख में टेंडर प्रक्रिया संपन्न भक पुल निर्माण कार्य शुरू भेल संगे सड़क संजाल में जोड़ल जावला सर्वसाधारण के आश छल। मुदा निर्माण शुरू भेल 11 वर्ष बीत चुकला बादो समेत निर्माण कार्य पूरा होब नहीं सकला के कारण स्थानीय के आशा निराशा में बदलै छ। यहाँ त बिरामीहरूलाई लग्नु पर्ने कुरा त्यो हो के बैलगाडी हैन यस्तो त्यो पनि जाँदैन अनि त्यो साइकलमा लग्ने न त टाँगेर लग्ने यहाँबाट त्यस्तो रहेछ हैन। यहाँ केही फ्यासिलिटी छैन यो गाउँमा। नदी में पुल निर्माण के लिए आशीष निर्माण सेवा ठेका लेला बादो पुल के काम अल्पत्र छोड़कर गाय भेला बाद करीब 3000 के बसोबास रहल गाँव के सर्वसाधारण के समस्या जहिना के तहिना रहलै छ। ठेकेदार कंपनी के लापरवाही से पुल बन नहीं सकला के कारण गांव के गर्भवती महिला के समस्या भेला के बाद कोई रोगी पड़ला बाद बैक नदी आर पार कर पड़बाक बाध्यता रहलै छ। यहाँ कति छ लगभग 3035 को हाराहारीमा 4000 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ। धेरै अप्ठ्यारो छ कि यहाँ जान बाटो छैन त। मेयर साहब हुँदा पनि अहिले हाम्रो गाउँमा न एउटा रोड बनाएको छ। 2 करोडको चाहिँ टेन्डर यसै रोडमा हामीले पहल गरेर 2-3 चोटि क्यान्सल पनि भइसक्यो। मेयर न पढे लेखेको छैन। त्यसैको कारणले गर्दा खास गरेर यो दुर्भाग्य हाम्रो गाउँको भएको छ। इमर जनप्रतिनिधि सर्वसाधारण के समस्या समाधान कर के लिए पुल निर्माणक ठेका भेटल कंपनी संग बेर संपर्क कर खोजला बादो संपर्क में नहीं आल बतबैछ। हामीहरू बराबर गाउँपालिकाको प्रमुखलाई जानकारी छ यो ठेकेदार कहाँको हो, यो कुन कम्पनीले ठेका लिएको छ, कुन इन्जिनियर हो। त्यतिकै अहिलेसम्म 2 नम्बर वडाको केही पनि थाहा छैन कि कहाँको इन्जिनियर हो, कुन ठेकाले। यति मात्रै हेरिरहेको छ 11 वर्षदेखि यो पुल बन्दैछ। अब कानूनी प्रक्रिया अपनाएका अधूरा पुल निर्माण कार्य के आगू बढ़ेबाक जनप्रतिनिधिक दावी से हो रही है। सप्तरी से विद्यानंद रामक रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। दशमीए के समय जेहन तिहार के 3 दिन बैंक के सबटा शाखा सब बंद होबाक निश्चित भेल अछि। नेपाल बैंकर्स संघ तिहार के 3 दिन बैंक सबके सबटा शाखा सब बंद होबाक जनौलक अछि। कार्तिक 29 सँ अगहन 1 गते धरि बैंक सब में छुट्टी रहत संघ जनौलक अछि। हरेक दिन कोविड संक्रमित कर्मचारी बढ़ि रहल संदर्भ में संघ सदस्य बैंक सब संगे दीपावली के छुट्टी के समय शाखा कार्यालय बंद करबाक निर्णय केने अछि। एहि सँ पहिने बैंक सब 3 से 65 दिनक काउंटर सेवा दैत आयल छल। निश्चित अवधिक लेल दीपावली छुट्टी के समय सेहो शाखा खुजैत छल। मुदा एहि बेर दशमी में सेहो बैंक सब अहिना 5 दिन छुट्टी देने छल। संघ के अनुसार वाणिज्य बैंक सब के करीब 6000 कर्मचारी संक्रमित अछि। संघ दीपावली के छुट्टी के समय डिजिटल बैंकिंग सेवा निरंतर होयत आ डिजिटल बैंकिंग के कारोबार करक लेल अनुरोध सेहो केने अछि।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित भेल जो बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजा स्वीकार केनाई लज्जास्पद बात भेल बतौलक अछि। विश्व के विविध देश के नेता सब संगे संपर्क कर रहल राष्ट्रपति में निर्वाचित बाइडेन कोनो प्रकारक अवस्था में शक्ति के हस्तांतरण नहीं रोकल जायत बतौलक अछि। मुदा ट्रंप ट्वीट करैत अंततः अपना चुनाव जितबाक उल्लेख केने अछि। हरेक 4 वर्ष में होयवला चुनाव में अमेरिकी संचार माध्यम मतगणना अंतिम चरण में पहुंचलाक बाद विजय होयवला उम्मीदवार के नाम घोषणा करैत अछि। मुदा नतीजा स्वीकृत होबाक लेल समय लागैत अछि। राज्य सब इलेक्टोरल कॉलेज मत के दिसंबर 14 में प्रमाणीकरण करैत अछि। मंगल दिन पत्रकार पराजय स्वीकार करबाक लेल ट्रंप केने अस्वीकार के विषय में प्रश्न केने छल। सत्ता सम्हारबाक तैयारी में रहल बाइडेन विश्व के विविध देश के नेता सब संगे टेलीफोन संवाद क रहल छथि। ओ बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तथा जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल सहित संगे बातचीत केने छथि। बाइडेन आ उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेल कमला हैरिस अंतरिम काल के काज करबाक प्रयास केने अछि। मुदा ट्रंप प्रशासन अंतरिम काल के एखन धरि सहज नहीं बनौलक अछि। बाइडेन कोनो प्रकार के बात से अपना कमजोर या सुस्त नहीं होय बतौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। मुंबई इंडियंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के उपाधि हासिल केने अछि। यूएई के दुबई में मंगल दिन रात भेल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के 5 विकेट से पराजित करैत मुंबई चैंपियंस बनल अछि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली द्वारा देल गेल 157 रन के लक्ष्य मुंबई 18 ओवर 4 बॉल में 5 विकेट के क्षति में पूरा केलक। मुंबई के जीत में कप्तान रोहित शर्मा 68 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेललथि। ओ 51 बॉल में 4टा छक्का आ 5टा चौका प्रहार केलनि। तहिना ईशान किशन अविजित रहे 33 रन जोड़ला पर हार्दिक पांडे 3 रन जोड़लथि। ओपनर क्विंटन डी कॉक 20 तथा सूर्य कुमार यादव 19 रन जोड़लथि। कैरन पोलार्ड 9 रन में आउट भेलथि। दिल्ली के एनरिच नॉर्टजे 2 तथा मार्कुस स्टोनिस कागिसो राबडा 1-1 विकेट लेलथि। एहिसँ पहिने टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग केने दिल्ली 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 156 रन बनौलक छल। एहि संगे मुंबई 5म बेर IPL के उपाधि जीतने अछि। मुंबई 5 बेर IPL जीतयवला पहिल टीम छी। मुंबई एहिसँ पहिने सन 2013, 15, 17 आ 19 में उपाधि जीतने छल। मुंबई लगातार दोसर वर्ष IPL के उपाधि हासिल केने अछि। बीतल वर्ष समेत मुंबई उपाधि जीतने छल। पहिल बेर फाइनल में पहुंचल दिल्ली उपविजेता में समेटल गेल। एहि हार संगे दिल्ली एके सीजन मुंबई संगे लगातार 4म खेल में पराजित भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सीमा निरीक्षण के लेल शंखुआ सभाधीश। अरुण तेसर जल विद्युत परियोजना का अनुगमन पश्चात आइए काठमांडू घूमता। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या करीब 2 लाख पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,035। सप्तरी के घोड़दह नदी ऊपर के पुल निर्माण कार्य 11 वर्ष से अछि अधूरा। ठेकेदार के लापरवाही कारण स्थानीय वासी भोग रहल अछि समस्या। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजा स्वीकार नहीं केनाई लज्जास्पद भेल। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहब सत्ता सम्हारबाक भ रहल अछि तैयारी। आ मुंबई इंडियंस 5म बेर इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के उपाधि जितबाक लेल भेल सफल। पहिल बेर फाइनल धरि पहुंचल दिल्ली उपविजेता में सीमित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।